बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उस्मान। तुम अपने बेटे को मेरे हाथों से नहीं बचा पाओगे। मैं तुम्हें कीमत अदा करने नहीं आया, तुम्हें अंजाम तक पहुंचाने आया हूं। आंद्रे, मार डालो अलाउद्दीन को। या अल्लाह, हम बचा लेंगे तुम्हें मेरे भाई। आ रहा हूं अलाउद्दीन। हौसला रखो अलाउद्दीन, तुम्हें जल्द निकाल लेंगे यहाँ से। उस्मान को सबक अब मुझे सिखाना होगा। तकफूर! तकफूर! Tekfur! कारासी साहब, तो तुम ही हो शहंशाह के वफादार साथी, वो बहादुर कमांदार जिसकी तारीफ सुन चुका हूं। 20 जंगी पेड़ों के साथ बुरसा में दिखावा करने के लिए आप आए हैं कारासी साहब। दिखावा करने के लिए नहीं, खौफतारी करने के लिए। तुम्हें मालूम होना चाहिए, जो चीज मैं हासिल करना चाहूं और वो ना मिले, तो उसे हासिल करने के लिए दुश्मन का सर उड़ाना भी जानता हूं मैं। दूसरे तकफूरों में मेरा शुमार ना कीजिए कारासी साहब। मैदान जंग छोड़ने वालों में से नहीं हूं मैं। आपको यहां कौन सी हवा खींच लाई, जरा ये तो पता चले। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तुम मरोगे उस्मान, मैं मारूंगा तुम्हें। या! या! तकफूर! या! अलाउद्दीन! नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। अलाउद्दीन! बाबा, हरगिज फिक्र मत करना, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, कुछ भी नहीं होने दूंगा। अलाउद्दीन, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अलाउद्दीन, सब्र करना। सरदार, कुछ नहीं होने दूंगा। सरदार, हौसला रखो अलाउद्दीन। कुछ नहीं होगा तुम्हें अलाउद्दीन। क्या पता इधर।
जल्दी खोलो। या अल्लाह! चले अलाउद्दीन, ठीक हो ना? बाबा, मेरे भाई आ जाओ ख्याल से आ जाओ। अब आराम से। अलाउद्दीन, बाबा, मेरे बेटे, बाबा, बाबा, मेरे रब का लाख लाख शुक्र है, मेरे रब का शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। मेरे प्यारे भाई, और हम भाई, मेरा भाई, ठीक हो ना? ठीक हो? हाँ मैं ठीक ठीक हो? शुक्र है अल्लाह का। या अल्लाह तेरा शुक्र है। बाबा, मेरी वजह से ये सब मेरा कसूर है। आपको मुश्किल में डाल दिया मैंने बाबा, मुझे माफ कर दें। नहीं कहो ऐसा, नहीं, ऐसा नहीं कहो। इसमें भी कोई मसलियत ही होगी, जरूर मसलियत होगी इसमें। मेरा बेटा बाबा, कारा दिन कला आज से कोई कबीले की मलकियत है। फतह मुबारक हो उस्मान सरदार। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बेटा, तुम्हारी वालिदा और तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए परेशान है। जल्द से जल्द कबीले लौट जाओ। जो आपका हुक्म जल्दी सरदार। पहुंचो कबीले। और हम भाई, यहाँ एक अहम मकसद के लिए आया हूं मैं, और वो ये कि हमारी मुकद्दस अमानतें चोरी हो चुकी हैं। और आपको मुझ पे शक है क्या वाकई में? अगर तो शक होता तो यहां लश्कर के हमरा आता, लेकिन जिसने भी वो मुकद्दस अमानतें चुराई हैं, उसके निशानात बुरसा तक आए हैं। मेरे यहां आने की वजह भी यही है। चले ठीक है, बिलफर्ज अगर वो अमानतें ढूंढ भी लेता हूं मैं, तो उस सब के बदले में मुझे क्या हासिल होगा? मैं अपने जंगी बेड़ों को एक लंबे अरसे तक बुरसा से दूर रखूंगा, वादा है मेरा। तुम्हें और क्या चाहिए? आपके जंगी बेड़े और आपके जंगजू मुझे डरा नहीं सकते कारासी साहब। सिर्फ एक शर्त पर आपकी मदद कर सकता हूं। उस्मान, उस्मान जंग करने की नियत रखता है मुझसे, और हम दोनों ही जानते हैं कि वो क्या चाहता है। चलें आपसे पूछता हूं कारासी साहब, उस्मान को रोकने में मदद करेंगे मेरी? मेरी ताकत का हर एक को अंदाजा है। उस्मान मेरे खिलाफ नहीं जा सकता। तो मुआहदा हो गया? जैसा कि अभी आपने कहा कि मुकद्दस अमानतें बुरसा में हैं, तो उन्हें ढूंढ निकालूंगा मैं। कमांडर लुकास, उस्मान ने कारादिन कला फतह कर लिया है। दफा हो जाओ यहां से, दफा हो जाओ, सब निकल जाओ यहां से, जल्दी निकलो यहां से।
क्या अब ये ठीक है? अभी वक्त है बाला खातून। गोंजा, देखो मैं आ गया तुम्हारे पास। अलाउद्दीन तुम आ गए। अलाउद्दीन तुम आ गए। हाँ मैं आ गया मेरी प्यारी। मैंने वादा जो किया था तुमसे। शुक्र है खुदा का। शुक्र है अलाउद्दीन। अल्लाह का बहुत शुक्र है। मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास, परेशान मत हो, ठीक है? वालिदा। अलाउद्दीन, खुश आमदीद बेटा। मेरी प्यारी वालिदा, प्यारी फातिमा, मेरी प्यारी फातिमा, तुम ठीक हो ना? तेरा बहुत शुक्र है या रब्बुल आलमीन। ओह, ये क्या हुआ वालिदा? कुछ नहीं हुआ। तुम्हें पता है बेटा, अब खुशखबरी ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है वालिदा। आ जाओ बेटा, आ जाओ। गोंजा, मेरी प्यारी गोंजा। अलाउद्दीन। वालिदा, उस्मान सरदार ने किला फतह कर लिया है। उन्होंने मुझसे कहा है कि आज रात जश्न होगा। माशाल्लाह। सुनो अलगन, जश्न की तैयारी करनी चाहिए। जिस चीज की भी जरूरत है उसका इंतजाम करो फौरन। जी हम जश्न बिल्कुल मनाएंगे बाला खातून, फिक्र न करें। तुम ठीक हो ना गोंजा? हाँ हम ठीक है। माशाल्लाह। दरवाजों की सूरत हाल क्या है? शुमाली और मगरिब की तरफ वाले दरवाजे टूट चुके हैं। जल्द से जल्द मुरम्मत करवाओ। जो हुक्म सरदार। किले की दीवारों की सूरत हाल क्या है? जुनूब की तरफ वाली दीवारें कमजोर हो गई हैं सरदार। तो ठीक है, वहां सिपाहियों को तैनात किया जाए जब तक कि उनकी मरम्मत का काम मुकम्मल ना हो जाए। कुएं की सूरत हाल क्या है? शिकस्त को सामने देखकर उन्होंने जहर मिला दिया कुएं में। चलो ठीक है, हमें नए कुएं खोदने की जरूरत होगी। सिपाहियों, छोड़ दो इन्हें, आने दो। आइए। उस्मान सरदार, खुदा भला करे जिसने हमें ये दिन दिखाया। हमें हमारी सरजमीन से अलग ना करें, रहम कीजिए हम पर। हाँ ठीक है, जो होगा अच्छा ही होगा। आप फिक्र मत करें, ये फतह आपके हक में यकीनन बेहतर होगी। अदल का निजाम कायम हो गया है इंशाल्लाह। सरदार, खजाने के दरवाजे खोल दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया तौरान। तो चलिए, मेरे सिपाही और मेरे सरदारान अपना अपना हिस्सा ले सकते हैं वहां से। तौरान, हम कबीले जा रहे हैं। तुम हो यहाँ, हर चीज पर नजर रखोगे। जो हुक्म सरदार। आ जाओ फिर चले। आपा, उस्मान सरदार कारादीन कला किसको देंगे? केंजर और बायहान को भी उम्मीद है इस किले की। तो कहा किसी ने भी नहीं है, मगर मैं जानती हूँ इस किले पर हर किसी की नजर है। चाहे कोई कुछ भी सोचता रहे, मगर इस किले पर हुक्मरानी करना हमारे लिए बहुत जरूरी है भाई। उस्मान साहब गलत फैसला नहीं करेंगे। इस किले की हुक्मरानी वो हमें ही देंगे। कुदरत हम पर जरूर मेहरबान होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। किले के खजाने से कोई तोहफा मुंतखब कर लो फातिमा खातून के लिए। कबीले पहुंचकर उन्हें दे देना। जी ठीक है बाबा। हम लोग कार्रवाई कब शुरू करेंगे? जब कमांडर लुकास हमें हुक्म देंगे। हार तो बिल्कुल नहीं पसंद मुझे, खुदा गवाह है इसका। जो लोग एक दफा हार जाते हैं, उन्हें जिंदगी में दोबारा सांस लेने का कोई हक नहीं।
मेरी तरफ देखो। जानते हो क्या किया है इसने? इसका जुर्म सिर्फ एक ही है, वो है हार। इसने कमजोरी दिखाई है। जो बुज़दिल इंसान होते हैं वक्त आने से पहले ही हार मान लेते हैं। वो मुकद्दस रोम के लिए लड़ते हुए बुज़दिली की कोई गुंजाइश नहीं। कमजोर सिपाही नहीं चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारा ये सर तुम्हारे जिस्म से अलग कर दिया जाएगा। दुश्मन चाहे कोई भी हो, उसका सर मेरे पांव के नीचे होगा। उन तुर्कों ने एक और कला फतह कर लिया और यह हमारे लिए एक शर्मनाक बात है। अब कदम उठाने की बारी मेरी है। मेरे हुक्म का इंतजार करना। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सूरत हाल है? क्या ऐसा है कोई जिसने अमानतों के बारे में सुना हो? हर एक से पूछ लिया है मैंने, मगर इस बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। आलिम इस्लाम की मुकद्दस अमानतें चोरी हो गई हैं और किसी को खबर भी नहीं। कोई है वहां? सिपाहियों, देखो वहां कौन है। भाई सुंगूर! फैल जाओ, चारों तरफ तलाश करो। वो वहां है, पकड़ो उसे। मुझे मालूम हो गया, मेरे हुजूर, मुझे मालूम हो गया। आए बेटी। बाबा। फातिमा। मेरे भाई। अलाउद्दीन। बाबा। मेरी प्यारी बेटी, जान मेरी। ओ बाला। भाई। फातिमा। उस्मान। आपको फतह मुबारक हो जनाब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फतह की खुशी में आज शाम दावत रखी जाएगी। कला हम किसके हवाले करेंगे उसका ऐलान करूंगा इंशाल्लाह। बोरान। सरदार। जश्न की तैयारी शुरू करवाई जाए। जैसे आपका हुक्म। आयकोत। चलो आ जाओ बाला। जी बोरान साहब। आयकोत, आज रात जश्न है। सरदार कले के मालकान का ऐलान करेंगे। ये यकीनी बनाएं कि हर चीज मुनज़्ज़म हो। बेफिक्र रहें बोरान साहब, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। शुक्रिया मेरे भाई। बेगम खातून, आइए मेरे साथ। बाबा, वालिदा ने आज बहुत जबरदस्त खाना बनाया है। तो ठीक है फिर, चलो चलकर खाते हैं। बेगम खातून, खवातीन आपको खैमे तक ले जाएंगी, ठीक है? किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया फातिमा खातून।
बिला वजह सहमत होगी। इसमें जहमत कैसी? आप हमारी मेहमान हैं। इससे अच्छा रवैया रखने को कहा था मैंने। इस बात पर शायद तवज्जो नहीं दी तुमने। आपा, इस सारी अफरा तफरी में मुझे इससे बात करने का वक्त ही नहीं मिला। तो वक्त निकालो यूसुफ, हमारे कबीले का मुस्तकबिल जुड़ा है इससे। वालिदा, आप जानती हैं कि बाबा ने अलाउद्दीन और उस्मान साहब को बचाया। ए माशाअल्लाह, फख्र है मुझे आप पे। अब देखना तुम, उस्मान सरदार कला आपके हवाले कर देंगे इंशाल्लाह। ये कला अगर मुझे मिल जाए, सरदारान में मेरी अहमियत और ज्यादा बढ़ जाएगी और वो मेरी बात भी मानेंगे। इस कामयाबी में मेरा खास किरदार रहा है। उस्मान सरदार कारादीन कला मुझे ही देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही होगा। जब आप हैं तो वो कला किसी और को देने का नहीं सोच सकते। मुझे एक बात याद आई बेटा, मैंने तुमसे फातिमा खातून को तोहफा देने के लिए कहा था। जी, मैं दे दूंगा बाबा, अगर उसने कबूल ना किया। सरदार, जरा बातें तो सुने इसकी। मेरे बेटे सरोजा, तुम तो मेरे बहादुर और खूबरू बेटे हो, वो जरूर तुम्हारे तोहफे कबूल करेगी। है ना मेरे सरदार? हाँ हाँ, क्यों नहीं। फातिमा खातून के साथ तुम्हें अच्छा बर्ताव करना है। बाबा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कले के साथ साथ हम फातिमा खातून भी हासिल कर लेंगे। इंशाल्लाह मेरे बेटे, इंशाल्लाह। बाबा, अब मैं चाहता हूं ताकि मैं जल्द से जल्द फातिमा खातून को तोहफा दे दूं। जी ठीक है बाबा। जल्दी जाओ जाओ। अच्छा है। बाबा, डर रही थी मैं कि कहीं आपको कुछ हो ना जाए। अगर आप भी मुझे वालिदा की तरह छोड़ के चले गए। अरे नहीं मेरी प्यारी बेटी, डरो मत, हमेशा एक साथ रहेंगे हम। मेरी तरफ देखो, क्या मेरी बेटी मेरे लिए दुआ करती है? बिल्कुल करती हूँ मैं। बाबा, उस्मान सरदार से कब बात करेंगे हम लोग? ये एक राज है बेटी, भूल तो नहीं गई? नहीं भूली, मगर ये राज क्यों है ये मुझे नहीं पता। तुमने अपने बाबा से वादा किया था कि इसका जिक्र किसी से नहीं करोगी। ये राज सिर्फ हमारे दरमियान रहेगा, वादा? वादा। दिन अच्छा गुजरे आपका। शुक्रिया शुक्रिया फातिमा खातून। फातिमा खातून, सरोजा साहब। आप मसरूफ तो नहीं है फातिमा खातून? नहीं, इस वक्त नहीं। ये दरअसल लाया था आपके लिए। ये कले के खजाने में से मुझे मिला है। ज्यादा बेतकल्लुफ होने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन ये शुक्रिया, मगर इस तोहफे के पीछे की वजह समझ नहीं आई मुझे। जरा ध्यान रहे, हम मेहमान और आप हमारे मेजबान हैं। इसे तो बस अपना तारुफ कराने के लिए ऐसा करना पड़ा है।
हाँ बिल्कुल, और मेरे ख्याल से तुम भी इसीलिए आए हो यहाँ। क्यों यूसुफ? हाँ, सारोजा साहब ठीक कहा। फातिमा खातून, मैंने तीरंदाजी में आपका बहुत नाम सुना है। शायद ये सब कहने की जरूरत नहीं, लेकिन जब मैंने इस कमान को खजाने में देखा तो मैंने सोचा कि इस कमान के हकदार आप ही हैं। अगर आप इसे कबूल कर लेती हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। यकीनन आपने कमान पर मेरी महारत के बारे में सुना होगा, मगर उस्मान सरदार की बेटी हर किसी एरे गैरे से तहाइफ नहीं लेती। ये मालूम होना चाहिए आप लोगों को। मुसलमानों की मुकद्दस अमानतें हमें हद से ज्यादा फायदा पहुंचाएंगी। उनका इस्तेमाल अच्छी तरह करना है। मुसलमान उन मुकद्दस अमानतों की खातिर कुछ भी कर सकते हैं, तो आप वो अमानतें किसको देंगे? जब उस्मान और करासी एक दूसरे के आमने सामने होंगे तो वो हमेशा के लिए रास्ते से मिटा दिए जाएंगे। क्योंकि करासी साहब का समुद्रों पर राज है तो वो ज्यादा ताकतवर है कमांडर। और दूसरी जानिब उस्मान सरदार जब भी जंग के मैदान में आते हैं दुश्मनों को ढेर कर देते हैं। अजीम रोम के खिदमत गुजारों, अब आप जा सकते हैं। प्यारी होलोफेरा, तुम देख सकती हो कि किस कदर मेहनत कर रहा हूं मैं। उस्मान सरदार कारादीन किले का जश्न मनाने के लिए एक दावत का इनेकाद कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम उस दावत में शिरकत करो। अफसोस के साथ माजरत चाहती हूँ कि इस दावत में शरीक नहीं हो पाऊंगी मैं। होलोफेरा, होलोफेरा, ये मत भूलना कभी कि तुम्हें ढूंढने के पीछे वजह क्या थी। उस्मान सरदार को सिर्फ तुम ही यकीन दिला सकती हो मेरी नेक नियति का। तुम उसे जाके कहोगी कि उन्हें किले में आने की दावत दे रहा हूं मैं। सिसिलिया, तुर्क जश्न मना रहे हैं और तुम भी उस जश्न में शिरकत के लिए जाओगी और उनका वो जश्न मौत में बदल जाएगा। ये होगा कैसे जनाब? ये वो चिंगारी है जो तुम्हारे हाथों से लगेगी और जंगल में आग की तरह फैल जाएगी। उस्मान का जश्न मातम में बदलने वाला है। तुम उनकी खुशियां गम में तब्दील करोगी। मेरे उस्मान, बायान सरदार, बेगम खातून और बाकी सरदारान भी कला चाहते हैं। आप किसके बारे में सोच रहे हैं? तुम क्या कहोगी इस पे? क्या लगता है हकदार कौन होना चाहिए? जहां तक मैंने सुना है बयान साहब लालची महसूस होते हैं। बेगम खातून ऐसी नहीं जैसी दिखाई देती है। यानी हर कोई अपने मफाद की खातिर यहां आया है। अगर तो ऐसा है तो कला हमें कमजोर को देना चाहिए। बेगम खातून को?
बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे वो औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ। कला उसके सुपुर्द नहीं किया जा सकता। इधर जरा मेरी तरफ देखो बाला। इधर देखो। तो तुम्हारा कहना है कि तुम बेहतर जानती हो, तुम्हें सब पता है, ऐसे ही है? आंखों में देख लूं मैं, इनमें क्या है? कैसे बता सकती हूँ मैं? सिर्फ इतना कहूंगी कि हमें मोहतात रहना है जनाब। मुझ पर ना हंसें। मैं संजीदा हूं। देख सकता हूं। और अगर आप उसे कला देना चाहते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा उस्मान। मैं क्या कह सकता हूं? अगर तो ऐसा ही है बाला, तो जैसा कहो राजी हूं मैं। सिपाहियों, दो जाबाज सिपाही, दोनों मजबूत और बहादुर, आज वो यहां मौजूद हैं। उनके दरमियान तीरंदाजी का मुकाबला होने वाला है और हम देखेंगे अभी कि कौन जीतेगा। तुम इसे फेंकोगे और तुम तीर चलाओगे। पहला तीर यूसुफ साहब चलाएंगे। यूसुफ। हाँ। अगर एक निशाना भी लग गया तो तुम फाते। तुम ये भी नहीं कर पाओगे। जीत मेरे मुकद्दर में है। चलो। यूसुफ साहब, एक बार भी इसे निशाना नहीं बना सके। अब मेरी बारी है। तैयार हो तुम? तैयार हो। चलो। जहर कुताई सरदार। जी क्यों नहीं। शहजादी साहिबा, या हक। माशाअल्लाह, क्या बात है। उम्मीद करता हूं शहजादी से कुछ सीखा होगा। तो चलिए, तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। माशाअल्लाह,
जो लोग उस्मान सरदार के साथ खड़े होते हैं वो कामयाबी से सरशार होते हैं। होशियार, उस्मान सरदार आ रहे हैं। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। मेरे सरदारान, ख्वातीन, दोस्तों और भाइयों, शहादत एक मकाम है, लेकिन गाजी बनना भी एक मर्तबा है। हमारे आबा अजदाद ने जो फरीजा सौंपा था हमें फतह का, रब का शुक्र अदा करता हूं कि हम उसमें कामयाब हुए। शुक्र है अल्लाह का। अब हमारा फर्ज दूसरे कलों की तरह कारादीन कले को भी देखना है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने रियासत बनाई है। और इसीलिए अपने अजीम सरदारान में से हमें किसी एक की जरूरत है जो कि कारादीन कले का हाकिम बन सके। अब इस फर्ज को निभाने के लिए जिस शख्सियत को तैनात किया जाएगा बेगम खातून है वो शख्सियत। दुआ है उस्मान सरदार का साया हमेशा हमारे सरों पर कायम रहे। आपका शुक्रिया। कल आप और आपके सिपाही कारादीन कले जाएंगे और आप उसकी निगरान होंगी। माशाअल्लाह। चलिए खाना शुरू कीजिए, शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जो कहा उसे भूलिएगा नहीं, इसका जवाब देना पड़ेगा। खाना शुरू करो बाला। होलोफेरा, बेटी सब ठीक तो है? कमांडर लुकास के सफीर के तौर पर आई हूं उस्मान सरदार। वो चाहते हैं कि उनके कले में आप दोनों की मुलाकात हो सके। समझ गया, ठीक है। अगर मुझे ये मुनासिब लगा तो जरूर उसके पास जाऊंगा मैं। चलो बैठ जाओ, कुछ खा लो। भाई सुंगूर, मेरी मदद करो। आराम से। सिपाहियों, जल्दी जल्दी करो। तबीब के पास लेकर चलो, जल्दी चलो। आराम से। गुंजा, तुमने सारा दिन से कुछ नहीं खाया पिया। देखो अब भी खाना तुम्हारे सामने रखा है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। कुछ खाया ही नहीं जा रहा मुझसे। कला हासिल करके खुशी तो बहुत हो रही होगी ना तुम्हें? पूरा हो गया ना मकसद जिसके लिए तुम आई थी?
अपनी नाराजगी को इस तरह से वाजे मत कीजिए। अभी और भी मौके बाकी हैं इसके लिए। अगर ऐसे ही सब चलता रहा तो मुझे वो अधूरा काम पूरा करना ही पड़ेगा। मार डालूंगी मैं तुम्हें। खादिमा, हलवा लेकर आइए मेरे लिए। आज इस पुरमुसर्रत मौके पर हलवा खाने का दिल चाह रहा है मेरा। दुश्मनों को ज़ेर करके आए हैं, इस खुशी में मुंह मीठा होना चाहिए। ए बयान सरदार, ये जान मेरी आपकी मकरूज है। सरदार, मैंने जो कुछ किया मेरा फर्ज था। शुक्रिया शुक्रिया। बायसुंगर जख्मी आदमी कबीले आया है। बायसुंगर बहुत जख्मी हालत में आया है। रुकिए, आप लोग बैठे रहिए, बैठे रहिए। उठने की जरूरत नहीं है, खाना जारी रखिए। ठीक हो जाओगे मेरे भाई। उस वक्त हमें यही लगा कि तुम शहीद हो गए हो। कहां थे तुम इतना अरसा? बायसुंगुर, ये क्या हुआ है? मेरे भाई, किसने किया तुम्हारे साथ? हुजूर, कारासी के सिपाहियों ने मेरे हुजूर। कारासी के सिपाही? हुजूर, वो वजीर जानता हूं कि क्यों आए हैं। बताओ क्यों आए हैं? वो जो हमारी मुकद्दस अमानतें हैं वो चोरी हो गई हैं काफिरों के पास हैं। क्या? कैसे हो सकता है? देख के चलिए ना खातून। माफी चाहती हूँ कि आपको देखा नहीं था मैंने। इस खातून का यहाँ इस खेमे में क्या काम हो सकता है? कितनी अच्छी खुशबू है इसकी। ये खाने का दिल चाह रहा है मेरा। अगर दिल चाह रहा है तो खा लो इसे। ये लो, चलो खा लो। आफियत से खाओ। तो आप नहीं खाएंगी क्या? क्यों नहीं? खाइए भाभी, खाइए। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। हाँ, कह तो सही रही हो। इसका जायका तो बहुत ही अच्छा है। आपका शुक्रिया बेगम खातून।
खैरियत तो है सरदार? कोई बुरी खबर है क्या? मुसलमानों की मुकद्दस अमानत है, कुफार ने चुरा रखी है। सुनकर अफसोस हुआ बहुत। यह हम मुसलमानों के लिए बहुत अफसोस की बात है सरदार। आज का दिन सियाह तरीन दिन है। क्या अब हम इस दुनिया में इस शर्मिंदगी के साथ जी सकेंगे? रुको, सब्र करो मेरे सरदारों, सब्र करो। क्या लगता है हम मर गए हैं? क्या लगता है आलम इस्लाम की रोशनी बुझ गई है या हम कुछ कर नहीं सकते? बयान सरदार, उन कुफार से जंग करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए क्या हमने कसम नहीं उठाई? बताइए। उठाई है जनाब। एंजल सरदार, आप बताइए। ये तो मकसद ही अज़ल से लेकर अबद तक लड़ने का है। जरूर लड़ेंगे हम। तो सूरत अपनी बुनियादों से जुड़े रहिए, हरगिज़ कभी मायूस नहीं होंगे, कुफार को गालिब नहीं आने देंगे। अगर तकलीफ में भी होंगे तो अपना दुख अंदर ही अंदर रखेंगे, हम किसी के सामने अपना दुख जाहिर भी नहीं करेंगे। वो मुकद्दस अमानतें चाहे उन सांपों के बिलों में ही क्यों ना हो, उनके पास नहीं छोड़ेंगे, वहां से भी निकाल लाएंगे। हरगिज़ फिक्र मत करें। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मेरे सरदार। अमानतें हासिल करके रहेंगे। अल्लाह का बहुत शुक्र है। गोंजा, सब ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ। क्या कुछ हुआ है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अच्छा ऐसा करो, बैठ जाओ तुम। चलो, शाबाश, बैठ जाओ बिस्मिल्लाह। आराम से। क्या बात है? मेरे पेट में जलन सी हो रही है अलाउद्दीन। शायद सुबह से कुछ खाया नहीं था, इसलिए यही वजह होगी। हो जाएगा ठीक। तुम डर गई थी इसलिए ऐसा हो रहा है। मुझे लगा था तुम्हें कुछ हो गया है, इसलिए बहुत डर गई थी मैं अलाउद्दीन। इंतजार करो मेरे बहादुर। देखो तो जरा। क्या? कभी बहादुर बेटा, कभी खूबसूरत बेटी कह रहे हो। फैसला कर लो, आखिर चाहते क्या हो मदरसे वाले? मगर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो ये जानती हूँ मैं। क्या जानती हो तुम? जब पैदा होगा तो कहेंगे मैंने सही अंदाजा लगाया था। ये सब मैंने तुमसे सीखा है मेरी चालबाज खातून। वो तो है। अगर उन मुकद्दस अमानतों को हम नहीं ढूंढ पाए तो बहुत खूनरेजी होगी ओलोफेरा। यूनानी और मुसलमानों की दुश्मनी और बढ़ जाएगी। काश कि हम इसे रोक सकते। अमानतों के मुतालिक अगर तुम कुछ भी जानती हो तो मुझे जरूर बताना ओलोफेरा। हाँ बिल्कुल। ओलोफेरा, ओ उस लुकास नामी शख्स पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। कमांडर लुकास उन बाजंतीनियों की तरह नहीं जिनसे पहले वास्ता पड़ा था। वो रहम दिल है, आदिल है। ओलोफेरा, ये मशवरा है मेरा तुम्हारे लिए। और हान साहब, क्या आपको उससे हसद हो रही है? हाँ, ऐसा ही कुछ समझ सकती हो तुम, लेकिन ये सिर्फ हसद नहीं है। मैं तुम्हें दुश्मन के सराय में भेज रहा हूं। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो वो मेरा घर है और हान साहब। नहीं,
तुम्हारा घर तो यहां है, तैफूर की बेटी। या अल्लाह, बिस्मिल्लाह। गोंजा, क्या बात है गोंजा? क्यों नींद नहीं आ रही? गोंजा, तुम ठीक हो ना गोंजा? क्या बात है गोंजा? बताओ मुझे। वालिदा को बुलाइए जल्दी। हिम्मत रखो गोंजा, हिम्मत रखो। ये वक्त गुजर जाएगा, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। चलो आओ गोंजा। वालिदा, जल्दी आए वालिदा। हिम्मत करो गोंजा, मैं साथ हूं तुम्हारे। हाँ, चलो गोंजा को अंदर ले जाओ, इसके साथ रहना तुम, ठीक है? मैं आता हूँ। वालिदा, कहाँ है आप वालिदा? वक्त गुजरता जा रहा है कारासी साहब, लेकिन आपकी तरफ से अभी तक कोई अच्छी खबर नहीं मिली है। हुजूर, उस्मान सरदार आ रहे हैं। उसे पता तो नहीं चल गया? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा लगा देखकर, आपको देखकर अच्छा लगा। शुक्रिया। उस्मान सरदार, आखिर ऐसी क्या चीज है जो आपको यहां तक खींच लाई? वजीर हजरत को जो चीज इस सरजमीन पर खींच लाई है, वही चीज है। वजीर हजरत, आपको दावत दी गई, आपने मुस्बत जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आलम इस्लाम की कीमती तरीन चीज चोरी हो गई है, और आपने छोटा सरदार बड़ा सरदार कहकर क्या वजह थी कि मुझसे छुपाए रखा? बताइए जरा। आलम इस्लाम के लिए और खलीफा हजरत की साख और बका के लिए छुपाया। अल्लाह और उसके रसूल के आगे हमारी कोई औकात नहीं है, याद रखिए। क्या सोचकर आपने मुझसे छुपाया? खैर खैर, ठीक है। खलीफा हजरत से क्या किसी को कोई दुश्मनी है? कोई क्यों चुराएगा? दरअसल वो राहिबों के भेस में थे। जहां तक मुझे लगता है वो किसी और फिरके से ताल्लुक रखते हैं, मगर अफसोस की बात है कि अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। वजीर हजरत ने सरहदों तक उनका पीछा किया, मगर जब इन्होंने निशानात खो दिए तो ये सबसे ज्यादा ताकतवर, यानी मेरे पास आए। यानी आप साबित नहीं हुए ताकतवर?
करासी सरदार, वैसे उन्हें कहां ढूंढ रहे थे? आसपास की जितनी भी खानकाहें हैं, जितने भी गिरजाघर हैं, उन सब में तलाश कर रहे हैं। याद रखो, वो सिर्फ गिरजाघरों में नहीं पाए जाते। हमारे दरवेशों की तरह पहाड़ों में, गारों में वक्त आने पर वो किसी भी जगह छुप सकते हैं। हम मिलकर ढूंढ लेंगे उसे। हम तो पहले ही तलाश कर रहे हैं। अगर आप उन्हें ढूंढना चाहते हैं तो अपने बल पर ढूंढिए। इस अजीम मकसद में भी अलहदगी को तरजीह दे रहे हैं। करासी सरदार, जरा शर्म करो। शर्म का मकाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मैं न ढूंढ सका तो लुकास, और लुकास न ढूंढ सका तो उस्मान ढूंढ लेगा, ये वाज़ेह है। सांजार तक खबर पहुंचाओ कि वो चंद सिपाहियों के साथ जाकर पहाड़ों चट्टानों में ढूंढे, कोई जगह न छोड़े, और चंद सिपाही उस्मान के ताक़ुब में लगा दो। जो आपका हुक्म सरदार। उस्मान का दिमाग भी तलवार की तरह तेज चलता है। मेरा अगर तुम साथ देते तो इस दुनिया पर राज करते। या अल्लाह करम करना मेरे मालिक। गुंजा, हिम्मत रखो। तसल्ली रखें मेरे बहादुर भाई। शुक्रिया फातिमा। वालिदा, वालिदा बताएं क्या हुआ? नहीं बेटा, अभी कुछ नहीं हुआ। अलाउद्दीन, बेटे गोंजा ठीक नहीं है, बुखार से जल रही है, उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, और पैदाइश के वक्त ये ठीक नहीं। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ वालिदा? बहुत मुबारक हो आपको, आपकी यहाँ बेटी हुई है। शुक्र। गोंजा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र है मेरे अल्लाह। अलाउद्दीन, शुक्र है कि तुम ठीक हो गोंजा। बच्ची रो क्यों नहीं रही? या मेरे अल्लाह, इधर लाओ, दो मुझे। चलो मेरी बेटी, चलो चलो। हाँ, शाबाश बेटी। वालिदा, चलो चलो मेरी प्यारी, आंखें खोलो अपनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, आंखें खोलो अपनी। हाँ बेटी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदा, क्या हुआ है मेरी बेटी को? वालिदा, आंखें खोलो अपनी। वालिदा बताइए ना, मेरी बेटी को क्या हुआ है? अलाउद्दीन, देखो ना हमारी बेटी को क्या हुआ है। नहीं, इसे देखो बेटा। नहीं, मेरी बच्ची। बाबा की जान, मेरी बच्ची, आंखें खोलो। मेरी बेटी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अलाउद्दीन, ऐसा ना करो बेटा, रहने दो, लाओ मुझे। देखिए जरा, गोंजा खातून को कुछ हो रहा है। आंखें खोलो। गोंजा, गोंजा खातून। गोंजा, गोंजा। अलाउद्दीन बेटा,
इसे कोई दवा दे दो। गुंजा। आराम की जरूरत है इसे। झाग निकल रहा है इसके मुंह से, जिस्म बुखार से जल रहा है, ठंड लग रही है इसे। वालिदा, इसे जहर दिया गया है वालिदा। क्या कह रहे हो बेटा, कैसा जहर? जहर दिया गया है इसे। ये भेड़िए का जहर। किस्मत, 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 जल्दी से जाकर दूध, काले तिल और शहद लेकर आओ, जल्दी। मुझे तरियाक तैयार करना है। गुंजा, 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 हिम्मत रखो, ठीक हो जाओगी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। इसे जल्दी से कह करवाओ। मैं जब तक तरियाक बनाता हूँ। किसने जहर दिया होगा? कौन हो सकता है वो? तरियाक बनाना होगा, मुझे जल्दी से तरियाक बनाना होगा। आलगन, किस्मत, गुलजा, गौंजा ने कल क्या खाया पिया था, सबका पता लगाओ जल्दी से। कल से कुछ खाते हुए नहीं देखा था मैंने। मैं जो भी लाई उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया उन्होंने। कुछ तो खाया पिया होगा, जरा सोचें। बेटा, भाई, गौंजा कैसी है? मैंने उसे तरियाक दे दिया है, वो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। गोंजा खातून ने हलवा खाया था। हाँ, याद आया, कहीं उसमें जहर तो नहीं था? लेकिन वो हलवा मेरे लिए था, जहर यकीनन मेरे लिए मिलाया गया। क्या कहने की कोशिश कर रही हैं बेगम खातून? इस औरत ने किया है ये सब। उस्मान साहब के फैसले की वजह से हसद है मुझसे। झूठ बोल रही है ये औरत। इसी ने किया होगा ये सब कुछ। ये बहतान है, मुझ पे बहतान लगाया जा रहा है बाला खातून। मासूम मत बनिए। कल रात को मुझे मारने की धमकी दी थी आपने। बहुत हो गया, बस करें। यकीन करें मेरा, नहीं किया मैंने। बेगम खातून, हजल खातून ने जो जो कुछ तुम्हें कहा, क्या किसी और ने भी सुना था? मैंने सुना था। हजल खातून ने बेगम खातून को धमकी दी थी। वालिदा, ये सुना था मैंने भी। सुन लिया ना, ये औरत मेरी बहन को मारना चाहती थी। किस्मत, बयान साहब के तमाम सिपाहियों से पूछताछ करो, उनके खैमों की तलाशी लो। चलो। क्या ऐसा हो सकता है बाला खातून? ये सब इसने गुस्से में कहा। खामोश! अलाउद्दीन, जिसकी जान गई वो मेरी बेटी थी, इसके बावजूद आप ऐसा भाई कर रहे हैं। अलाउद्दीन, हमसे सवाल करेंगे। मैंने कहा तलाशी ली जाएगी। वो मुजरिम है ये नहीं कहा मैंने। तहकीकात मुकम्मल होने तक कबीले से कोई बाहर नहीं जा सकता। भाई, बस ठीक है, पुरसुकून हो जाए, संभाले खुद। आ जाओ, चलो बेटा, अंदर चलो। चलो बेटा, गौंजा को संभालो। मैंने ये नहीं किया, इसी का हाथ है इसमें। छोड़ो। ये हमारी आखिरी अलहदगी होगी होलोफेरा। औरहान, क्या इस हार को हमेशा अपने पास रखते हो तुम? सिर्फ यही नहीं, मैंने इस पूरे अरसे में तुम्हें अपने दिल में रखा है तैफूर की बेटी। मेरा इस जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान क्या है जानती हो? तुम्हारे बगैर रहना है, और इस चीज का तुम्हें अंदाजा बिल्कुल नहीं। मैंने तो बिल्कुल उम्मीद खो दी थी।
मगर किस्मत ने एक बार फिर हमें मिला दिया। फिर से मौका मिला है हमें तैफूर की बेटी। मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरी हो होलोफेरा। जब तुम्हें पहली बार देखा था तो उसी दिन से मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी, जानती हो। याद है जब हम छोटे थे, तुम्हें देखता था मैं, तब से मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कने लगा था। आइंदा हम अलग नहीं होंगे, एक साथ रहेंगे। होलोफेरा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और हान, मैं इतने अरसे के बाद। जानता हूं, मैं जानता हूं होलोफेरा, लेकिन मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहता। तुम्हारे बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकता। तो बताओ तुम्हारा जवाब क्या है? तो फिर मेरे जवाब का इंतजार करना होगा। ठीक है, तुम्हारे जवाब का इंतजार तो मैं जिंदगी भर करता रहूंगा होलोफेरा। पूरी उम्र करता रहूंगा मैं। चलो। तैफूर की बेटी, जानता हूं तुम्हारा जवाब हाँ ही होगा इंशाल्लाह, और हम साथ रहेंगे, और इसका मुझे इंतजार रहेगा। चलो। वो तुर्क जिसका नाम मैं कुस्तुनतुनिया में कई बार सुन चुका हूं, उस्मान सरदार। आखिरकार मुलाकात हो ही गई। होलोफेरा ने कहा कि तुम्हें कोई बात करनी है मुझसे। मेरी दरखास्त पर आने के लिए मैं आपका मशकूर हूं। आइए बैठिए, ये तैयारियां आपके लिए हैं। हम लोग खाने पीने नहीं आए यहां पर। कमांडर लूकास, कहो क्या है? आपसे मिलना चाहता था मैं, क्योंकि जंग से पहले मैं ये देखना चाहता था कि मेरा दुश्मन है कैसा। उस्मान सरदार। तो ये बात है, अगर तो ऐसा है अच्छी तरह देख लो। इससे पहले कि मैदान में आमने सामने आए, मुझे राहिब लूकास के नाम से बुलाना चाहिए तुम्हें। बुरसा चले आए राहिब के भेष में। तुम राहिब के लिबास में मलबूस थे या कमांडर के लिबास में? जरूरत पड़ने पे मैं हमारे मुकद्दस मजहब का एक आजिज राहिब हूं, और जरूरत पड़ने पर अजीम सल्तनत का एक ताकतवर कमांडर भी हूं, उस्मान सरदार। कायरा में हमारे खलीफा हजरत के महल से
हमारी मुकद्दस अमानतें चुराई गई हैं। राहिब का लिबास तुम ही पहने हुए थे। बताओ जरा। मैं नहीं जानता आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, मगर एक राहिब और चोर ऐसे अल्फाज नहीं है कि एक साथ इस्तेमाल किए जाएं। जो आप तलाश कर रहे हैं वो यहां नहीं मिलेगा आपको। हाँ, सही बात है। ठीक है, अगर तुम्हारा हाथ हो इस चोरी के पीछे तो ये याद रखना, मेरी तलवार से बच नहीं सकोगे। हमें इसके लिए बहाने की जरूरत नहीं है। बेसब्री से मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब मैदान जंग में हम आमने सामने होंगे। ठीक है, इंतजार करो मेरा फिर, इंतजार करो। क्या मैं आपको बाहर ले जाऊं उस्मान साहब? रुक जाओ। दरअसल वो राहिबों के भेष में थे। रहम कीजिए हम पर। जहां तक मुझे लगता है वो किसी और फिरके से ताल्लुक रखते हैं, मगर अफसोस की बात है कि अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। जरूरत नहीं, जैसे आए थे चले जाएंगे। अमानतें चुराने वाला लुकास से मैं नहीं जानता, लेकिन उसके साथ खड़ा जो शख्स है वो उसमें मुलविस हो सकता है। उस कले में जो राहिब मिलने के लिए आया था उसने भी ऐसी ही अंगूठी पहनी हुई थी। हो सकता है उसी गिरोह से हो जिसका जिक्र किया वजीर ने। जरकुताए सरदार, उस राहिब को मेरे पास लेकर आओ। मुझे ये मिला है बाला खातून। इसका अंदाजा तो नहीं, मगर ये जहर लगता है। ये तकिए के नीचे से मिला है। क्या? ये तो जहर ही है। गुंजा को यही जहर दिया गया था। रुको बेटा, छोड़ूंगा नहीं। बेटा रुक जाओ। बुरहान भाई छोड़ो मुझे, ये मेरी बेटी का कातिल है। कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। मेरी बीवी हरगिज ऐसा नहीं कर सकती अलाउद्दीन साहब। आप भूल रहे हैं ये जहर आपके खामे से निकला है। इसका हिसाब आपसे जरूर लिया जाएगा। बुरहान भाई छोड़ो मुझे, ये कातिल है मेरी मासूम बेटी के। नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा इन्हें। छोड़ दे मुझे। मैं अपनी मासूम बेटी का बदला लूंगा इसे। जंग के मैदान में मुझे हरा नहीं पाए, इसलिए आपने ये शैतानी हरकत की और एक बच्ची की जान चली गई। सजा मिलनी चाहिए तुम्हें। ये तुम ही ने किया है। ये तुम्हारी ही चाल है और इसका इल्जाम तुमने मुझ पे लगा दिया। जानती हो तुम्हें मैं। रुक छोड़ जाओ। दो मुझे। वालिदा, छोड़ दो। संभाले खुद को। बहुत हो गया, हम तहकीकात करेंगे। इन्हें कैद वाले खैमे में ले जाएं। ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। बाला खातून, इन्हें ले जाकर कैद कर दें। चलें, ले जाएं, जाएं यहाँ से। बाला ले जाओ खातून, इन्हें। यकीन करें मेरा कुछ जिंदा नहीं जा सकते। अलाउद्दीन, यकीन करो हमारा अलाउद्दीन, इसमें ना मैं और ना ही मेरे खानदान का कोई और शख्स मुलव्विस है। ये एक घिनौना बोहतान लगाया गया है हम पर। और मुझे ये बताएं, क्या आप एहसान का बदला इस तरह चुकाएंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसमें मुलव्विस हुए तो आपको इसका हिसाब देना होगा। अपनी बेटी की मौत का बदला लूंगा मैं, अपने हाथ से सजा दूंगा। अलाउद्दीन, होश में आओ, क्या कर रहे हो? ये जिस किसी ने भी ये किया है वो सजा जरूर भुगतेगा इसकी। लेकिन पहले हमें सच का पता करना है। बयान साहब, जब तक कोई फैसला ना हो जाए आप और आपका बेटा इस कबीले से बाहर नहीं जा सकते। अब जाए। जान से मार डालूंगा इन्हें। छोड़ा मुझे भाई। बेटा, मेरी बेटी मर गई।
मेरी मासूम बेटी। उस्मान बहुत अक्लमंद है और करासी एक बूढ़ा भेड़िया है, जानते हो, लेकिन दोनों अंधे हैं और इस कदर अंधे हैं कि अंजाम का अंदाजा ही नहीं उन्हें। अंजाम तो इनका होना ही है, जल्द या बदेर हमारे ही हाथों। तो आपने क्या फैसला किया है? अब अमानतें किसके हवाले करेंगे? जाहिर सी बात है, जो झूठ और तकब्बुर से भरा हुआ है, करासी को। वो उन अमानतों के बदले उस्मान को बाजंतीनी जमीनों में दाखिल होने से रोकेगा। उस्मान और करासी एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। मैं भी तो यही चाहता हूं। इन तुर्कों को जंग में जहन्नम वासल करूंगा, ये वादा है मेरा। बहुत मेहनत करते हैं आप तो। कमांडर लुकास को आपकी इस मेहनत का सिला तो देना चाहिए। ये मेहनत सिर्फ इस रियासत के लिए है। इसलिए मुझे किसी इनाम या शोहरत की जरूरत नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि आप एक इंतहाई दानिशमंद इंसान हैं। मुसलमानों के मुकद्दस आसार चोरी हो गए हैं। आप जैसे आदिल कमांडर की नजर में तो ये हरकत बहुत हकीर होनी चाहिए। वैसे ये काम कौन कर सकता है बताइए?